जय हिंद प्यारे दोस्तों। के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड का पार्ट 1 लेक्चर। आपका पहला लेक्चर हम बना रहे हैं बेसिक टू एडवांस के लेवल का। ठीक है, बेसिक टू एडवांस का। तो इसमें बेसिक और एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे। हर एक एग्जाम में, बैंकिंग से लेके अदर एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये कार रन 45 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करने में वो 10 मिनट लेट हो जाता है, बट ही रन अवे, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तो वो 4 मिनट लेट हो जाता है। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम फॉर द जर्नी? इस जर्नी को कंप्लीट करने में करेक्ट टाइम क्या लगेगा? हमें टाइम पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो प्लेस है। अगर प्लेस ए है और यहाँ प्लेस बी है, प्लेस ए से अगर प्लेस बी तक जा रहे हैं, हम यक्स किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर गए, तो यहाँ पर टाइम में T1 टाइम लेट हो गए। T1 टाइम हम क्या हो गए? लेट हो गए। T1 टाइम लेट हो गए। बट अगर हमने स्पीड Y किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड रखा, तो हम यहाँ पर T2 टाइम अर्ली पहुंच गए। T2 टाइम क्या पहुंच गए? जल्द पहुंच गए। अगर इस कंडीशन से क्वेश्चन होता है, हम ए जैसे आप समझ लीजिए, स्कूल से, अगर होम से स्कूल जाते हैं या ऑफिस से, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोलेगा कि इतने मिनट लेट हो गए, इतने मिनट मोर पहुंच गए। जब कंडीशन आपसे पूछा जाए कि अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जाए, तो आप डिस्टेंस बताएंगे। जो ये स्पीड है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अपान में जो स्पीड है, यहां पर हमें अल्टरनेट डिफरेंस कर देंगे। स्पीड का क्या करेंगे? अल्टरनेट डिफरेंस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम में क्या करेंगे? टाइम में जो हमें लेट रहेगा, और प्लस यहां पर अर्ली जो रहेगा, ये अर्ली, इन दोनों को प्लस कर ली। बट यहाँ अर्ली के जगह पर दोनों कंडीशन में अर्ली अर्ली रहेगा, तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर ए कार रन अवे 45 किलोमीटर, अगर यहाँ से वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, तो कितने मिनट लेट हो रहा है? तो यहाँ 10 मिनट लेट हो गया। ये 10 मिनट लेट हो गया, ये आपसे पूछ रहा है कि लेट। बट अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो वह ओनली वन वो 4 मिनट लेट हो रहा है। ओनली वन वो 4 मिनट लेट हो गया, ये क्वेश्चन है। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस मेरा क्या आएगा? यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगा, ये 45 मल्टीप्लाई 60 अपान में इन दोनों का अल्टरनेट डिफरेंस। तो ये अल्टरनेट डिफरेंस जो आएगा, वो हमारा कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अल्टरनेट डिफरेंस जो होगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट डिफरेंस ये आ जाएगा आपका 15। और मल्टीप्लाई, अर्थात हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ समझ लीजिए, ये 45 मल्टीप्लाई 60 अपान में इन दोनों का डिफरेंस, अल्टरनेट, अल्टरनेट डिफरेंस, ये 15। और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम में हमने क्या बोला कि यहाँ लेट 10 मिनट और यहाँ 4 मिनट लेट, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा 6 मिनट। इसको डिवाइड करोगे 60 से, 60 आपका 60 से कैंसिल हो जाएगा। 15 इसको 3 बार में कट करेगा। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 18 किलोमीटर। अगर इस 18 किलोमीटर को 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कवर करोगे, इस 18 को 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो यहाँ हमें टाइम कितना लगेगा? यहाँ हम 10 मिनट क्या हो रहे हैं? लेट हो रहे थे ना। तो पहले इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके -10 कर दीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिए हैं। तो 15 इसको कितनी बार में? 3 बार में कट करेगा। 15 इसको 4 बार में कट करेगा। 3 इसको 6 बार में कट करेगा। 6 6 24 हो गया। 24 में से अगर 10 माइनस करेंगे, तो हमें 14 मिनट आएगा।
तो रियल टाइम आपको कितना लग रहा है, आप बोलेंगे 14 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा। क्या यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी का? कॉन्सेप्ट हमारा इस तरह से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ए ट्रक रनिंग फॉर ए सिटी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द truck was increased by 2 kilometers per hour. At the end of the every hours, find the total distance covered by the truck in the first 5 hours में of ये जर्नी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ट्रक 40 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रहा है, इच आवर्स में उसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स इंक्रीज कर दिया जाए, ये बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो आप 1 घंटे में पहले आवर्स में 40 किलोमीटर जाओगे, दूसरे आवर्स का स्पीड क्या होगा? 42 किलोमीटर होगा। तीसरे में आवर्स में आप 44 किलोमीटर, चौथे आवर्स में 46 किलोमीटर, और आपका जो पांचवा आवर्स है उसमें 48 किलोमीटर। इन सभी को प्लस करेंगे तो 40 40 40 40 40, तो ये हो जाएगा 200। 40 में 5 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, और 8 और ये इसको प्लस किया, आपके पास 6 हो गया, 6 6 है ये 12 हो गया, 12 और ये 20, 20 यहाँ पर इसको प्लस कर दिया। टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर कवर करेगा वो 5 आवर्स में। क्या ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा? क्लियर हो? चलो, या इस क्वेश्चन को एपी के आप फार्मूले से भी पुट कर सकते हैं, जैसा जरूरत समझ रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है तो ऐसा आपने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 पर्सन स्टार्ट ए सिमुलेशन एक्टिविटी, एक रेक्टेंगल पॉइंट में, एक ही पॉइंट से, ए रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल है। इस पॉइंट से, अगर यहाँ पॉइंट से इस रेक्टेंगल का जो ग्राउंड फील्ड है, लेंथ जो दिया हुआ है, वो 700 मीटर का ट्रैक दिया है। कितने मीटर का? 700 मीटर। एक पॉइंट से 2 पर्सन, एक पॉइंट इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इस साइड से दौड़ रहा है। अगर इस पर्सन का 45 किलोमीटर पर आवर से स्पीड है, इसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से स्पीड है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो आएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना? 70 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड। अगर ये 700 मीटर का ट्रैक है, 70 किलोमीटर है, तो यहाँ 5 और ऊपर में 18 जाएगा। क्या? क्योंकि 70 किलोमीटर को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18। क्या एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, 2 इस बार में यहाँ कट जाएगा, तो ये 36 सेकंड में ये आपस में पहली बार मिलेंगे। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड द राइट बैक टेकिंग इन द टोटल टाइम 37 मिनट। हम एक डिस्टेंस को वॉक करके टहलते हुए गए, इसका मतलब पैदल जा रहे हैं फुट, और प्लस वापस बाइक से अगर आ रहे हैं, वापस बाइक से आ रहे हैं, तो हमें टाइम जो लग रहा है 37 मिनट का टाइम लग रहा है। लेकिन उसी डिस्टेंस को अगर दोनों तरफ से बाइक से अगर कवर किया जाए, या वॉक करके किया जा रहा है टहल के, तो 2 फुट दोनों तरफ पैदल पैदल, तो यहाँ पर 55 मिनट लग रहा है। अगर हाउ लॉन्ग विल द टेक मी राइट, अगर उसको बाइक से दोनों तरफ से कवर किया जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? क्लियर हो? तो यहाँ 2 पैदल है, तो 2 पैदल यहाँ भी है, दोनों तरफ से इसको हटा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 फुट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बाइक हो जाएगा, दोनों तरफ से बाइक बाइक से, तो टाइम आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 74 हो जाएगा। तो 74 में से 55 को माइनस करेंगे, और इसको आप माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपका क्या? दोनों तरफ से बाइक से हो गया। हमें दोनों तरफ बाइक से कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर 19 मिनट का टाइम लगेगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है,
ये मोटरसाइकिल कवर ये 40 किलोमीटर विथ द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 40 किलोमीटर जर्नी। शो दैट द एवरेज स्पीड होल ऑफ द टोटल जर्नी को कवर करने में 30 का स्पीड है। यहां से कह रहा है कि 40 किलोमीटर, इस 40 किलोमीटर को हमने 20 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड रखा, लेकिन आगे नेक्स्ट 40 किलोमीटर इसको कवर करने में स्पीड मेरा क्या है, x किलोमीटर पर आवर। जबकि टोटल जर्नी को कवर करने में मुझे 30 का स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो टोटल पहले ये यहां से यहाँ 40 किलोमीटर फर्स्ट स्टार्टिंग, जो कि फर्स्ट स्टार्टिंग 40 किलोमीटर को कवर करोगे अगर 20 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, तो 2 आवर्स लगेगा आप बोलोगे। यहां पर आप बोल रहे हो कि टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 30 किलोमीटर पर हिसाब से, टोटल डिस्टेंस मेरे पास 80 किलोमीटर है। 80 को अगर 30 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 आवर्स और 2 अपान में ये 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर को कवर करने में 2 2 अपान में 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। बट इसका आधा डिस्टेंस कवर करने में जब 2 घंटे लग रहा है, तो आधा ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे 2 अपान में 3। क्लियर है, 2 अपान में 3। तो आधा डिस्टेंस आपका कितना है 40, 40 को डिवाइड करोगे 2 और अपान में 3 ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ स्पीड क्या आएगा, इसको आप कट करोगे 20 बार में, 20 से ये 60 हो जाएगा। क्लियर हो, तो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये फ्रॉग, एक मेढक जो है एक कुएं में है, वो क्या करता है कि कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। तो कह रहा है कितने अटेम्प्ट 40 मीटर गोइंग डेप्थ द, कुएं की जो गहराई है वो 200 मीटर है, वो कितने अटेम्प्ट में वो बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास एक कुआं है, इस कुएं की गहराई 200 मीटर है। कितना मीटर है, 200 मीटर। वो फ्रॉग, एक मेढक जो है वो छलांग लगाता है 40 मीटर का, उसका छलांग 40 मीटर है, लेकिन बट वो फिसलन इतना तेज है कि वो 20 मीटर नीचे गिर जाता है। चढ़ने की कोशिश तो 40 करता है, लेकिन प्रयास में वो 20 नीचे गिर जाता है। अर्थात उसका जो उछलने का, क्लाइंब करने का है, वो 40 मीटर का है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200। तो 200 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे, जो उसका उछलने का छलाक है, तो ये 160 आएगा। तो एक बार में वो कितना मीटर चढ़ेगा, तो आप बताओगे सबसे पहले वहां 20 ही मीटर चढ़ रहा है, तो इस 60 को चढ़ने में कितना प्रयास करेगा, कितना अटेम्प्ट लगाएगा। तो इसमें 20 में आप 60, किससे 8 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 8 बार उसने प्रयास किया, तो 160 मीटर चढ़ गया। अगला एक नौवां प्रयास करेगा, एक छलाक और वो प्रयास करेगा, तो उस छलाक में 40 मीटर चढ़ेगा। तो जब वो टॉप पे आ जाएगा तो फिसलेगा नहीं, तो यहां से इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ये 200 मीटर हो गया। तो इसका मतलब 9 अटेम्प्ट में वो कितना चढ़ गया, तो 9 अटेम्प्ट में वो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये कार स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द car increase 6 kilometer and the end of the every hours, then what is will be the distance cover at the end of the 10 hours from the start of the journey। इस जर्नी को पूरा करने में हमें टोटल डिस्टेंस बताना है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्टार्टिंग में वो फर्स्ट आवर्स में अगर वो 56 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगा, तो वो 10 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने आवर्स में, 10 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर पहला आवर्स में 56 जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कितना, इसमें 56 प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 68 आएगा। तो ऐसे प्लस ये अटेम्प्ट करेगा, यहाँ पर T1 अटेम्प्ट, इसका मतलब वो 10वां उसका प्रयास, ये लास्ट में यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये नंबर पहले हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपको T1 निकालने का फार्मूला है, ये A प्लस में यहाँ पर n-1 और इंटू डी का फार्मूला होता है। इसका मतलब ए आपका फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास 56 है, प्लस में
टोटल 10 घंटे में, इसका मतलब 9 आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस, ये 6 बढ़ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पर 56 हो जाएगा, प्लस में 54 होगा, ये कितना आ जाएगा, इसको 110 आ जाएगा। लास्ट में टीएन का नंबर आपको 110 मिल जाएगा, ये 10वां अर्थात 110 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें आल नंबर का सम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए, यसियन सम पूछा जाए तो n/2 और ब्रैकेट में l+a होता है, अर्थात n का वैल्यू आपको आप दिया है 10, तो 2 से डिवाइड करिए, और l का आपको 110 और प्लस में फर्स्ट नंबर 56, इसका हाफ कर दीजिए, आपका 5 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 166। मल्टीप्लाई करेंगे 16×5 = 80, 5×6 = 30, तो ये 830 आंसर बनेगा। क्लियर हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर होगा। चलो आज का हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ए बॉय ट्रेवल फ्रॉम द होम टू कॉलेज एट द स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से, बैक वो 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वापस आता है। टोटल जर्नी में उसे टाइम लगता है 5 घंटे 48 मिनट का। तो फाइंड द डिस्टेंस कॉलेज टू होम। ठीक है, तो इस तरह का ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, अगर ये होम है, ये आपका कॉलेज है, होम से कॉलेज के लिए आप जा रहे हो x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और वापस अगर चले आए या दूसरे दिन, या हम y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, यहाँ मुझे अगर टोटल टाइम दिया हो, टोटल टाइम अगर मुझे गिवन हो, तो डिस्टेंस बताना हो, तो ये स्पीडों का मल्टीप्लाई, ये x × y, जब आपको टोटल टाइम दिया हो तो यहाँ x + y, और मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा। देखिए, डिस्टेंस जाने का स्पीड क्या था, तो 25, वापस आने का स्पीड 4, दोनों को प्लस कर दीजिए 29। टोटल टाइम मुझे कितना लग रहा है, 5 आवर्स और 48 मिनट। 5 आवर्स तो पूरा है, 48 नहीं पूरा है, इसको आप 60 से डिवाइड करो, 12×4 = 48 और 12×5 = 60, 5×5 = 25 और ये 29, 29 में 5 आवर्स लगेगा। तो ये 29 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इसको 5 बार में कट कर देगा, तो 5×4 = 20, अर्थात डिस्टेंस कितना था, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज एंड द प्रेम वाल किए अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स और 2 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, दे फ्रॉम द इच अदर आफ्टर 2 आवर्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का, इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर्स और इसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होगा, ये रिलेटिव स्पीड दोनों को प्लस करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर्स होगा, और 2 घंटे में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी 400 किलोमीटर। हमारे पास 2 प्लेस है, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है वो 400 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 400 किलोमीटर दिया है। ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से विथ द स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, एंड द सेम टाइम एनी अदर पर्सन स्टार्ट फ्रॉम स्पीड बी से x + 10 किलोमीटर पर आवर्स। एक पर्सन ए से x किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, दूसरा पर्सन बी से x + 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर 2 आवर्स फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड। इन दोनों के स्पीड का रेशियो पूछा जा रहा है।
तो 2 घंटे में दोनों आपस में मिलते हैं, क्लियर है। चलो तो यहाँ 2 ही घंटे में आपस में मिलते हैं, अर्थात 2 घंटा अगर ये चले और 2 घंटा ये चले तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। तो 2 घंटे में 2x डिस्टेंस कवर करेगा और ये 2x+20 डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वल में यही 400 डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम टाइम पे निकले हैं। टाइम दोनों का क्या है, सेम सेम टाइम है। अगर सेम टाइम पे दोनों निकलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 4x आएगा, इक्वल में 380 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे, 4 इसको 9 बार में और 5 बार। इसका मतलब यक्स का जो स्पीड है वो 95 है। ए पर्सन का स्पीड तो 95 है, बी पर्सन का स्पीड 105 है। इसको कट करोगे तो ये 19 बार में कट होगा और ये 21 बार में कट होगा। तो रिलेटिव स्पीड, ये अर्थात यहाँ स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो स्पीड का रेशियो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है, 11 नंबर का। रचित जो है ड्राइव ये कार 4 टाइम, लैप ये स्पीड जो रखता है वो 4 टाइम, 4 डिस्टेंस जो है 4 टाइम का ऐसा इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है और ये है 60। इनका अगर हमने क्या लिया, एलसीएम 60 ही आएगा। ये इसको कट करेगा कितनी बार में, 6 टाइम। ये इसको 3 टाइम में, ये इसको 2 टाइम में, यहाँ पर इसको 1 टाइम में। ये हमें जो आएगा यहाँ पर स्पीड दिया था तो ये टाइम आया। अब बताइए 60 किलोमीटर का अगर एक डिस्टेंस है तो 4 डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करिए इनको ऐड करके, किससे, 12 से। 12 भैया 5 टाइम में कट करेगा, तो स्पीड एवरेज स्पीड आएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो गए सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। वॉल्किंग 3/4 ऑफ इज द नॉर्मल स्पीड, रवि वाज 80 मिनट लेट होता है, ठीक है, ऑफिस पहुंचने में। द यूजुअल टाइम कवर ये डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द ऑफिस। अगर रवि जो है 3/4 के इस यूजुअल टाइम के स्पीड से चलेगा तो 80 मिनट वो लेट हो गया। 80 मिनट क्या हो गया, यहाँ पर लेट हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन है यूजुअल टाइम का। करना क्या है आपको, ऊपर से ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 3 × 18 और डिवाइड कर दीजिए इन दोनों के डिफरेंस से, 1 से। अर्थात आपका आंसर 54 मिनट आंसर होगा। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। आंसर डी विल बी राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो ऐसे हम सॉल्व करके आंसर दे देंगे। यहाँ ऊपर जो वैल्यू रहेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, कह रहा है क्वेश्चन, अजय वाल्क एट द 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से पार्ट हिज जर्नी, देन ये ऑटो रिमेनिंग पार्ट, ऑटो से वो जर्नी कवर करता है वो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई टोटल जर्नी है, इसका कुछ पार्ट वो पैदल चलता है, कुछ पार्ट किससे, ऑटो से चलता है। यहाँ वो वॉल्किंग करके, टहलते हुए जाता है वॉल्क करके, और किसका सहारा लेता है, ऑटो से। ये ऑटो से जब वॉल्क करके जाता है उसका स्पीड होता है 10 किलोमीटर पर आवर्स, ऑटो से वो 30 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। लेकिन दोनों एवरेज स्पीड आपको टोटल जर्नी को कवर करने में यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड आपको कितना मिलेगा, आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 8 आएगा, यहाँ पर इसको ये 12 आएगा।
इसको अगर 2 से कट किया, या 6 टाइम में और या 4 टाइम, ये आपको टाइम आएगा। अर्थात हमको टोटल टाइम कितना दे रहा है, टोटल टाइम आपको 10 घंटे लगा। तो इन दोनों को प्लस करने पर 10 आवर्स, और 10 आवर्स टोटल जर्नी को कवर करने में लग रहा। क्लियर है? चलो, अब आप बताइए, ऑटो से 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलोगे तो 8 घंटे, सॉरी 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, क्योंकि ऑटो से आपने 4 घंटे चला है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप बताओगे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर करोगे ऑटो से, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? टू प्लेस ए और बी, हमारे पास दो प्लेस है, एक प्लेस ए है और दूसरे प्लेस का नाम बी है। दूसरे प्लेस का नाम बी है। रामू जो है स्टार्ट फ्रॉम ए से और ट्रेवल बी के लिए। रामू यहां से ट्रेवलिंग करता है, किस स्पीड से? तो स्पीड जो है, रामू जो है यहां से, ये रामू किस स्पीड से जाता है? तो 40 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। ठीक है। और यहां से जो एक जाता है वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जाता है। तो अगर ये टी टाइम लेता है, और ये जो है कितना टाइम लेता है, यहां पर अगर ये टी टाइम में कवर करता है तो ये 2 घंटे पहले चलता है। आफ्टर, सॉरी, आफ्टर 2 आवर्स राजू स्टार्ट बी से 60 किलोमीटर। अर्थात अगर ये टी टाइम में कवर करता है, 2 घंटे के बाद चलता है। क्लियर है? तो ये आपका मान लीजिए T+2 टाइम लेता है। अगर ये टी टाइम लेता है तो ये इतना टाइम लेता है। दे मीट प्लेस सी पॉइंट पे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइम टेकन बाय राजू टू रामू। राजू और रामू को टाइम का रेशियो दिया हुआ है। अर्थात ये देखिए, ये टी टाइम ले रहा है, तो ये आपका कितना टाइम लेगा? टी। ठीक। तो रामू और राजू जो टाइम ले रहे हैं, ये राजू है। ठीक है। तो राजू अगर टाइम कितना लेता है, टी, तो ये टाइम कितना लेता है? T+2। इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 2 और 3 का रेशियो। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3T होगा, इक्वल में 2T आएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू हमको 4 आ गया। अर्थात ये अगर 4 घंटे चला है तो ये कितना समय लिया होगा? तो ये T+6 लिया होगा। ये आपका 6 टाइम लिया, तो ये 4 घंटे लिया। अगर ये, अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 6 घंटे चलेगा तो ये 240 किलोमीटर जाएगा। ये 4 घंटे चलेगा तो ये भी 240 किलोमीटर जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर लिए? तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए। क्लियर हो? देखो, ये 2 घंटे के बाद चला है तो ये 2 घंटे पहले चला है। अगर ये टी टाइम में यहाँ पहुंच रहा है तो ये T+2 टाइम में पहुंचा होगा, इससे 2 घंटे ज्यादा लिया होगा। ये 40 की स्पीड से चला है तो ये 60 की स्पीड से चला है। पहले हमें इन टाइमों का, इनके टाइम का रेशियो दिया है। राजू और रामू जो टाइम लिया है, ये टाइम का रेशियो दिया है। क्लियर? तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेंगे, टी का वैल्यू अर्थात ये आवर्स में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो, आज का हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैन ट्रेवल ये 100 किलोमीटर बाइक से 2 आवर्स में। तो यहाँ बाइक का जो स्पीड होगा, पहले हम बाइक का स्पीड निकाल लें। बाइक का स्पीड, 100 किलोमीटर को 2 से डिवाइड करो तो याद आएगा 50 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि ट्रेवल, बस 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है और ट्रेन 9 घंटे में। रेशियो ऑफ द स्पीड बस और ट्रेन का दिया है 4:5। स्पीड आपको दिया है, ट्रेन का स्पीड बाइक के स्पीड का 4/5। तो यहाँ पर आपका ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। ट्रेन का स्पीड जो है, ये कह रहा है कि बस बाइक के स्पीड का 4/5। तो 5 इसको कितनी बार में? 10 बार में। इसका मतलब ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा। अब ट्रेन का स्पीड, हमें स्पीड का रेशियो बस और ट्रेन का स्पीड का दिया है। यहाँ पर बस का स्पीड आपको दिया है और ट्रेन का स्पीड का रेशियो दिया है। ये रेशियो 4:5 का है। 5 का वैल्यू मुझे 40 दे रहा है।
ये इसका कितना टाइम है, 8 टाइम, तो इसका 8 टाइम 32 हो जाएगा। तो बस का स्पीड 32 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, कार ट्रे सॉरी, यहाँ पर बाइक तो कितना गया 2 घंटे में, तो 100 किलोमीटर गया है। लेकिन आपसे अगर बस का पूछा जाए, बस 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 8 घंटे में 32 के हिसाब से स्पीड से, तो यहाँ 8 घंटे में बस जो है, ये 8 घंटे में, 2 घंटे में और 9 घंटे में। यहाँ ये स्पीड आप क्या बताएंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, ये आपका हो जाएगा 254। अब 9 घंटे में ट्रेन चली है, तो 40 की स्पीड से चली है, तो 360 चलेगी। यहाँ ऐड करेंगे तो आपके पास, सॉरी, ये 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ 6 आएगा, 6×5 = 11 होगा, 3 2 5 6 और 1 7, 716 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन सौर्य और क्या हो रहा है, प्रत्यूष, 18 किलोमीटर। ठीक है, सौर का स्पीड 3/7, 3/7 प्रत्यूष के स्पीड का। तो यहाँ जो सौर का स्पीड है, वो कह रहा है कि प्रत्यूष के स्पीड का 3/7 है। 3/, क्या है, 7 है। अर्थात सौर और प्रत्यूष का जो स्पीड होगा, ये 3/7। सौर का स्पीड 3 है, तो प्रत्यूष का स्पीड कितना है, 7। ठीक है, सौर जो है ये किस स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर ये 18 किलोमीटर को पर आवर्स की स्पीड से, तो इसका मतलब ये इसका कितना टाइम है, 6 टाइम, तो इसका 6 टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो 7 × 6, तो ये 42 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होगा। तो प्रत्यूष का स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हो जाएगा। क्लियर हो, चलो, जो कि ऑप्शन नंबर ही विल बी राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विल ये कवर ये डिस्टेंस 22 किलोमीटर, ए मैन नोटिस करता है दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर द 1 hours 40 minute में, एक डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद मैन 1 घंटा 1 hours और 40 मिनट में ये नोटिस करता है, इसका मतलब इसको 1 और ये 40/60, इसको कट करोगे तो ये 1 और क्या आएगा, 2/3, इसका मतलब है 5/3 आवर्स में, 5/3 आवर्स में नोटिस किया कि जो डिस्टेंस गया है, डिस्टेंस लेफ्ट कवर बाय हिम 5 टाइम कवर ये डिस्टेंस का, जो बचा हुआ डिस्टेंस है लेफ्ट कवर ये बाय हिम, जो बचे हुए डिस्टेंस का ये कह रहा है कि 5 टाइम है। कितना है, 5 टाइम। तो बताइए, अगर स्पीड मान लीजिए पहले यक्स था, क्या था, यक्स किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, तो 5/3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा 5x/3 डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना था, 24, तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस जो है 5/x/3, बचा डिस्टेंस जो है 24 में से 5x/3, ये लेफ्ट हुआ डिस्टेंस का ये कह रहा है कि 5 टाइम है। कितना है, 5 टाइम। अर्थात इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25x/3 आएगा, इक्वल में 24 -5 ये वैल्यू इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये 30x/में कितना आ जाएगा, 3, इक्वल में आपके पास 24 आएगा। अब आप इसको कट करोगे, ये 3 से कट हो जाएगा, x = 24/10 आएगा। अब ये आपका किसमें, आवर्स में, हमें व्हाट इज द मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 6 इसको 3 बार में कट करेगा, सॉरी 6 इसको 4 बार में कट करेगा। यहाँ देखिए आपके पास 24/, में कितना आता है, 10 ना, ये किलोमीटर पर आवर्स में, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 इसको
3 बार में कट करेगा, 6 इसको 2 बार में कट कर देगा। तो ये आपका दो इसको दो इसको सॉरी 4 बार में कट करेगा, तो दो यहाँ पर अगर 20 हो जाएगा, 20 इसको कट करेगा तो एक जीरो कट हो जाएगा, अर्थात 2/5 में कितना आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर का। द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कांस्टेंट ऑफ द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर। एक टैक्सी का जो किराया है, कुछ फिक्स किराया है, उसके ऊपर एडिशनल चार्ज लगता है पर किलोमीटर से। द फिक्स चार्ज आर फॉर द डिस्टेंस अप टू 5 किलोमीटर। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि अगर 5 किलोमीटर आप जा रहे हो तो आपको फिक्स किराया है, ये फिक्स किराया मान लो 100 रुपया देना है। क्लियर है? 5 किलोमीटर का क्या है, एक्स है। लेकिन इसके ऊपर अगर जा रहे हो तो एडिशनल किराया आपको कितना लगेगा? यहाँ पर जो एडिशनल लगेगा, ये एडिशनल आपको मान लीजिए वाई। ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से आ जाइए। द चार्ज फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 350 रुपए। अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो 350 रुपए देते हैं। इसका मतलब इसमें से 5 किलोमीटर और प्लस ये 5 किलोमीटर, तो 350 रुपए दे रहे हैं। अर्थात इस 5 किलोमीटर का फिक्स किराया है, वो कितना है, यक्स। लेकिन इस 5 किलोमीटर का एडिशनल 1 किलोमीटर का वाई रुपया है, तो 5 किलोमीटर का 5 वाई हो जाएगा और इक्वल में 350 आएगा। जस्ट इसके बाद की कहानी क्या है, 25 किलोमीटर का 800 रुपया है। तो 25 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का तो यक्स हो गया, बाकी आपके पास 20 किलोमीटर बच रहा है। ये 20 वाई हो जाएगा तो ये 800 हो गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे, इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इनको माइनस करेंगे तो 15 वाई आएगा, ये माइनस में आएगा, इक्वल में ये भी माइनस में आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 450 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो वाई का वैल्यू आपको 30 मिल जाएगा। अगर वाई का वैल्यू 30 मिल गया तो बताइए यक्स का वैल्यू क्या आएगा। जबकि यक्स प्लस 5 वाई माने 30 और प्लस में 350, हमें यक्स का वैल्यू 350 माइनस में 150, तो यक्स का वैल्यू 200 रुपये आएगा। हमें यक्स और वाई के वैल्यू दोनों मिल गए। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द चार्ज फॉर द डिस्टेंस 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। हमें 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर का तो किराया फिक्स है और अगले 25 किलोमीटर वाई हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर का ये 200 रुपया है और 25, यहाँ पर जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 750 हो जाएगा। टोटल किराया आपके पास 950 रुपये होगा। 5 2 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। ये वोल्वो ट्रस्ट बस विथ ओनली द ड्राइवर इनसाइड हैज ये स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ओनली ड्राइवर वो चला रहा है तो स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। इसमें अगर केवल ड्राइवर चला रहा है, ये ड्राइवर जो है बस में, यहाँ पर ड्राइवर जो कि बस को चला रहा है, तो स्पीड जो दिया है वो 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अर्थात इसमें नो पैसेंजर, पैसेंजर नो। क्लियर है? अब कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड रिड्यूस बाई क्वांटिटी विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन नंबर ऑफ द पैसेंजर। अर्थात यहाँ पर स्पीड जो है, स्पीड आपका जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि ये स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन पैसेंजर की।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये जो है पैसेंजर, ठीक है, ये पैसेंजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर रिड्यूस, अगर बस का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस किया जाता है तो 5 पैसेंजर, तो 5 पैसेंजर पर स्पीड 20 किलोमीटर कम होता है। अगर एक पैसेंजर की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो जाएगा, 1 पैसेंजर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे स्पीड पैसेंजर की बात करता है तो 4 के हिसाब से पैसेंजर यन कम हो रहे हैं, क्लियर है। चलो 80 स्पीड था, इसमें से पर पैसेंजर, इसका मतलब 4 यन, और डायरेक्टली पैसेंजर 0 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा। 80 को आप डिवाइड करोगे किससे, यहाँ पर 4 से, ये यन पैसेंजर, यन का वैल्यू आपको 20 आएगा। यन जो आएगा इंक्लूड किया हुआ रहेगा किसमें, ये ड्राइवर के साथ, क्लियर है। चलो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैसेंजर शुड बी द सीटेड, ये दैट, ये बस के, तो मैक्सिमम कितने पैसेंजर, तो 19 पैसेंजर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बॉय गो टू स्कूल एट द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड द रिटर्न टू द ट्रेवल एट द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, if he that take 4 hours and the 30 minute, in all what is the distance between the village to school। एक पर्सन, आपको सिखाया गया पहला क्वेश्चन और बीच में और भी क्वेश्चन थे, यहां से यहां जाता है तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस रिटर्न आता है तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम जो दिया हो कितना दिया है, आप कह रहे हैं कि 4 आवर्स 30 मिनट, तो 4 आवर्स और 30/60, इसको कट करोगे 1/2, तो 4 और 1/2, इसका मतलब हो गया 9/2। अब आप बोलेंगे कि स्पीड हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो स्पीड का मल्टीप्लाई 5 × 9 स्पीड को प्लस करेंगे, टाइम आपको 9/2, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, आप डिस्टेंस 5 × 2 = 10, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, कहाँ से, होम टू क्या हो गया, स्कूल, ये डिस्टेंस हो गया। क्या आप लोगों का ऑप्शन क्लियर हो गया, क्लियर हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप सभी को पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर कम समझ में आ रहा है पॉज करके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ओके बाय बाय।